18 दिन चले। महाभारत के युद्ध में रक्तपात के सिवाय कोई नतीजा नहीं निकला। इस युद्ध में कौरवों के समस्त कुल का नाश हुआ। साथ ही पांचों पांडवों को छो धजकर पांडव कुल के अधिकांश लोग मारे गए। लेकिन इस युद्ध के कारण एक और वंश का अंत हो गया था, और वो था श्री कृष्ण जी का यदुवंश। यदुवंश के अंत का कारण श्री कृष्ण और बलराम जी के स्वधाम गमन का सच क्या था, उसके बाद द्वारका और पांडवों का क्या हुआ, ये सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम कथा के माध्यम से इस वीडियो में जानेंगे। शास्त्राज्ञ के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आपके अनुरोध पर इस विषय पर यह पूरी प्रस्तुति की गई है, इसीलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। कुरुक्षेत्र में लड़ा गया महाभारत का युद्ध दुनिया का प्रथम विश्व युद्ध था। महाभारत के युद्ध के पश्चात कौरवों की तरफ से 3 और पांडवों की तरफ से 15 यानी कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। इस युद्ध में संपूर्ण भारतवर्ष के राजाओं के अतिरिक्त इस पृथ्वी के बहुत से अन्य देशों के राजाओं ने भी भाग लिया था, और सब के सब वीर गति को प्राप्त हुए थे। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप कलि का आगमन हुआ और भारत से वैदिक धर्म, संस्कृति और सभ्यता का पतन हो गया। युद्ध की समाप्ति के बाद जब युधिष्ठिर का राज्य तिलक हो रहा था, तब कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए उन्हें श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश होगा। गांधारी के श्राप से विनाश काल आने के कारण श्री कृष्ण द्वारिका लौटकर यदुवंशियों को लेकर प्रयास क्षेत्र में आ गए थे। यदुवंशी अपने साथ अन्न भंडार भी ले आए थे। कृष्ण ने ब्राह्मणों को अन्न दान देकर यदुवंशियों को मृत्यु का इंतजार करने का आदेश दिया था। राज तिलक के 36 वर्ष बाद द्वारिका में कई अपशकुन नजर आने लगे थे। इसी बीच एक दिन महर्षि विश्वामित्र, दुर्वासा और देवर्षि नारद जी आदि द्वारका आए। जब इसका पता यादव कुल को चला तो वे मजाक करने के मन से कृष्ण के बेटे सांब को स्त्री वेश में उनकी सेवा के लिए लेकर चले गए। उन्होंने उसे तेजस्वी बभ्रू की पत्नी बताया और कहा कि उसे पुत्र की लालसा है। आप बताएं कि इसके गर्भ से क्या पैदा होगा। महर्षि ने इसके लिए ध्यान लगाया तो उन्हें पता चल गया कि वह कोई स्त्री नहीं बल्कि कृष्ण पुत्र सांब है। क्रोधित ऋषि ने अपना अपमान होता देखकर उन्हें शाप दे दिया कि सांब के गर्भ से एक भयंकर लोहे का मूसल पैदा होगा, जो यदुवंश के विनाश का कारण बन जाएगा। इसी से तुम लोग बलराम और कृष्ण को छोड़ पूरे कुल का संहार कर दोगे। इसके बाद सभी मुनि कृष्ण के पास गए तो भगवान ने कहा कि आप लोगों ने जैसा कहा है वैसा ही होगा। इसी शाप के फलस्वरूप अगली सुबह ही सांब ने एक भयंकर मूसल को जन्म दिया, जिसे यदुवंशियों ने राजा उग्रसेन को दे दिया। इसे देखते ही राजा ने मूसल को तोड़वा दिया और महीन चूर्ण बनवाकर समुद्र में डलवा दिया। मगर मूसल के जन्म के बाद द्वारिका में रोज भयंकर आंधी उठने लगी। श्री कृष्ण ने इसे विनाश का सूचक कहकर यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा पर जाने को कहा। इस पर द्वारिकापुरी के सभी पुरुष प्रभास क्षेत्र में रहने लगे, लेकिन यहां आकर सभी कालवश मदिरापान और लड़ाई झगड़े में लीन हो गए। वहीं एक दिन महाभारत युद्ध की चर्चा करते हुए सात्यकी और कृतवर्मा में विवाद हो गया। सात्यकी ने गुस्से में आकर कृतवर्मा का सिर काट दिया। इससे उनमें आपसी युद्ध भड़क उठा और वे समूहों में विभाजित होकर एक दूसरे का संहार करने लगे। विपक्षियों की संख्या अधिक थी, इसलिए वे दोनों श्री कृष्ण की आंखों के सामने मार डाले गए। सात्यकी और पुत्र की हत्या देखकर खुद श्री कृष्ण क्रोध में आ गए और एक मुट्ठी एरका उखाड़ ली। उनके हाथ में आते ही वह घास वज्र समान भयंकर लोहे का मूसल बन गई। इसके बाद श्री कृष्ण के सामने जो भी आया उन्होंने उसका वध कर दिया। कहा जाता है कि एर का घास मूसल के उसी चूर्ण से जन्मी थी, जिसे राजा ने समुद्र किनारे फेंकवा दिया था। फिर काल के चलते यदुवंशियों ने उन्हीं मूसलों से एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। जो कोई भी क्रोध में एर का घास उठता वह वज्र बन जाती थी, और उस मूसल से पिता ने पुत्र को और पुत्र ने पिता को मार डाला। इसे कृष्ण चुपचाप देखते रहे। कृष्ण ने जब देखा कि पुत्र सांब और पोता अनिरुद्ध भी मारा गया तो उनकी क्रोधाग्नि जाग उठी और उन्होंने उस समय शेष बचे समस्त यादवों का संहार कर डाला। इस लड़ाई में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और मित्र सात्यकी समेत सभी यदुवंशी मारे गए। केवल बब्रू और दारुक ही बचे रह गए। यदुवंश के नाश के बाद कृष्ण के ज्येष्ठ भाई बलराम समुद्र तट पर बैठ गए और एकाग्रचित्त होकर परमात्मा में लीन हो गए। इस प्रकार शेषनाग के अवतार बलराम जी ने देह त्यागी और स्वधाम लौट गए। बलराम जी के देह त्यागने के बाद जब एक दिन श्री कृष्ण जी पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे, तब उस क्षेत्र में एक जरा नाम का बहेलिया आया हुआ था। जरा एक शिकारी था और वह हिरण का शिकार करना चाहता था।
जरा को दूर से हिरण के मुख के समान श्री कृष्ण का तलवा दिखाई दिया। बहेलिये ने बिना कोई विचार किए वहीं से एक तीर छोड़ दिया जो कि श्री कृष्ण के तलवे में जाकर लगा। जब वह पास गया तो उसने देखा कि श्री कृष्ण के पैरों में उसने तीर मार दिया है। इसके बाद उसे बहुत पश्चाताप हुआ और वह क्षमा याचना करने लगा। तब श्री कृष्ण ने बहेलिये से कहा कि जरा तू डर मत, तूने मेरे मन का काम किया है, अब तू मेरी आज्ञा से स्वर्गलोक प्राप्त करेगा। बहेलिये के जाने के बाद वहां श्री कृष्ण का सारथी दारुक पहुंच गया। दारुक को देखकर श्री कृष्ण ने कहा कि वह द्वारिका जाकर सभी को बताए कि पूरा यदुवंश नष्ट हो चुका है और बलराम के साथ कृष्ण भी स्वधाम लौट चुके हैं। अत सभी लोग द्वारिका छोड़ दो, क्योंकि यह नगरी अब जल मग्न होने वाली है। मेरी माता, पिता और सभी प्रियजन इंद्रप्रस्थ को चले जाएं। यह संदेश लेकर दारुक वहां से चला गया। इसके बाद उस क्षेत्र में सभी देवता और स्वर्ग की अप्सराएं, यक्ष, किन्नर, गंधर्व आदि आए और उन्होंने श्री कृष्ण की आराधना की। आराधना के बाद श्री कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर लिए और वे सशरीर ही अपने धाम को लौट गए। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार जब श्री कृष्ण और बलराम के स्वधाम गमन की सूचना इनके प्रियजनों तक पहुंची तो उन्होंने भी इस दुख में प्राण त्याग दिए। देवकी, रोहिणी, वसुदेव, बलराम जी की पत्नियां, श्री कृष्ण की पटरानियां आदि सभी ने शरीर त्याग दी। इसके बाद अर्जुन ने यदुवंश के निमित्त पिंडदान और श्रद्ध आदि संस्कार किए। इन संस्कारों के बाद भगवान कृष्ण की आज्ञा से यदुवंश के बचे हुए लोगों को लेकर अर्जुन इंद्रप्रस्थ की ओर चले गए। इसके बाद श्री कृष्ण के निवास स्थान को छोड़कर शेष द्वारिका समुद्र में डूब गई। उसके बाद सभी पांडवों ने हिमालय की ओर यात्रा प्रारंभ कर दी। इसी यात्रा में ही एक एक करके पांडव भी शरीर का त्याग करते गए। अंत में युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग पहुंचे थे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।